सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे महाराणा सांगा के बारे में। और महाराणा सांगा के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था कि महाराणा सांगा अपने जीवन काल में 5 युद्ध लड़ते हैं और 5 युद्धों में से महाराणा सांगा 4 युद्धों में विजय रहते हैं और 1 युद्ध में उनकी हार होती है। और जिस युद्ध में महाराणा सांगा की हार होती है वो युद्ध रहता है खानवा का युद्ध। और आज हम इसी युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज का जो अपना लेक्चर है वो बड़ा ही शानदार होने वाला है, तो इस लेक्चर को जो है आप लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं खानवा का युद्ध। दोस्तों, खानवा का जो युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को होता है। 17 मार्च 1527 को खानवा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में खानवा रूपावास तहसील भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे स्थित है। गंभीर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, खानवा का युद्ध महाराणा सांगा व बाबर के मध्य होता है। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य। दोस्तों, खानवा के युद्ध की क्या पृष्ठभूमि रहती है, इसके कारण क्या थे, उसकी अपने चर्चा करते हैं। तो खानवा युद्ध की पृष्ठभूमि की अपने बात करें और कारण की बात करें तो 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी व बाबर की सेनाएं भाग लेती है। अर्थात ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। दोस्तों, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध स्थल में मारा जाता है। और बाबर जो है भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की। और भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन होता है। मुगल वंश की स्थापना की है इसने। मुगल वंश की स्थापना की है और ये भारत का सम्राट बन चुका है। और इसके सामने जो समकालीन हिंदू शक्ति थी वो थी महाराणा सांगा के रूप में। इसके लिए चुनौती जो बनी हुई थी महाराणा सांगा के रूप में। दोस्तों, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो झड़प होती है, युद्ध रहते हैं, वो 2 रहते हैं, महाराणा सांगा व बाबर। दोनों के मध्य 2 युद्ध होते हैं। पहला रहता है बयाना का युद्ध, दूसरा रहता है खानवा का युद्ध। बयाना का जो युद्ध है ये बाबर की सेना का एक सेनापति था मेहंदी ख्वाजा। वो बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और इसी अधिकार के पश्चात जो अपने महाराणा सांगा की जो सेना थी वो बयाना दुर्ग की ओर बढ़ती है और बयाना दुर्ग पर पुनः अपना अधिकार कर लेती है। तो ये एक छोटी सी झड़प है युद्ध का, इसे नाम देना अतिशोक्ति होगी। युद्ध जो रहता है वो रहता है खानवा का, प्रसिद्ध युद्ध रहता है खानवा का युद्ध। और इसी की अपने चर्चा करते हैं। दोस्तों, खानवा युद्ध के कारणों की बात करें कि इस युद्ध के कारण क्या थे, तो इस युद्ध के कारणों में पहला जो कारण था वो था बाबर व सांगा की महत्वाकांक्षा। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है बाबर के द्वारा ही, और इसकी रचना है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। इस तुजुक ए बाबरी में बाबर जो है महाराणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। विश्वासघात का इसने आरोप लगाया है और ये लिखता है कि पानीपत के युद्ध में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें महाराणा सांगा ने मुझे आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए और मेरी सहायता का उसने आश्वासन दिया था। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, उसमें
महाराणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया, अपनी सेना नहीं भेजी, सैन्य साथ नहीं दिया, ये इस पर विश्वासघात का आरोप लगाता है और उसी के बाद में ये खानवा की ओर प्रस्थान करता है। अब दोस्तों खानवा का जो युद्ध है ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है और ये महत्वपूर्ण युद्ध भी रहता है परीक्षा की दृष्टि से, सभी एग्जामों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो अपने बात कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान से देखना है। अब दोस्तों जो खानवा का युद्ध है उसमें सांगा और बाबर दोनों अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी सेना के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो महाराणा सांगा है ये बयाना से जीत के बाद में भूसावर होते हुए 13 मार्च 1527 को 13 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में आते हैं और इस युद्ध से पूर्व ये कुछ एक रणनीति अपनाते हैं जिसमें ये पाती परवण की प्रथा के तहत विभिन्न राजपूत सरदारों को जो है इस युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं, इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें कुछ एक अपने बात करते हैं। जैसे जयपुर का पृथ्वीराज कछवा है, जयपुर का पृथ्वीराज कछवा है। जयपुर का पृथ्वीराज कछवा है। बीकानेर का कल्याणमल, मारवाड़ का अर्थात जोधपुर का मालदेव। दोस्तों मालदेव जो है राजकुमार था, शासक था राव गांगा। चंदेरी का मेदिनी राय, चंदेरी का मेदिनी राय। जगनेर यूपी का अशोक परमार। सादरी का झाला अज्जा, सादरी का झाला अज्जा। डूंगरपुर का उदय सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह। सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। उसके अलावा हसन खान मेवाती अलवर का। उसके अलावा अलवर का हसन खान मेवाती। नागौर का खानजादा, नागौर का खानजादा। रायसेन का सरहदी तंवर। ईडर का भारमल। मेड़ता का वीरमदेव। इत्यादि जो है इस युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग लेते हैं। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा सांगा के साथ में जयपुर से पृथ्वीराज कछवा है, बीकानेर से कल्याणमल, मारवाड़ से मालदेव, चंदेरी से मेदिनी राय, जगनेर यूपी से अशोक परमार, सादड़ी से झालाजा, डूंगरपुर से उदय सिंह, सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत, अलवर से हसन खान मेवाती, नागौर का खानजादा, रायसेन सरहदी तंवर, ईडर का भारमल, मेड़ता का वीरमदेव। और उसके अलावा जो महमूद लोधी था, इब्राहिम लोधी का भाई, वो भी इनकी सेना में रहते हैं। तो ये है प्रसिद्ध शासक और राजा जो इनकी सेना में थे और इनकी ओर से युद्ध लड़ती हैं। और बाबर जो है
वो क्या कर रहा था दोस्तों कि वो भारत में तोपों का प्रयोग करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में सर्वप्रथम, और राजस्थान में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग करता है वो खानवा के युद्ध में। उसके अलावा वो इस युद्ध में क्या करता है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करता है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग। और तुलुगमा पद्धति जो है उसने उज़्बेकों से सीखी थी, जो मध्य एशिया की एक जाति मानी जाती है। और ये क्या करता है, इस युद्ध से पूर्व एक घटना घटती है, एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। और इस युद्ध से हारी हुई जो सेना थी, हारी हुई सेना जो थी वो क्या करती है कि राजपूती जो सेना है की प्रशंसा करती है, राजपूती सेना की प्रशंसा करती है और उसके पराक्रम का, उसके जो शौर्य है उसका बड़ी बखूबी से ये सैनिक बखान करते हैं, हारी हुई जो सेना थी उसके सैनिक। और उसके सैनिकों में जो है निराशा का भाव पैदा कर देती है ये प्रशंसा। दूसरा कारण इसके सैनिकों का हतोत्साहित होने का या निराशा में भर जाने का कारण था कि जो बाबर है, बाबर की सेना के सहयोग के लिए काबुल से एक सेना आई थी और उसी सेना में एक ज्योतिषी आता है मोहम्मद शरीफ नाम का, मोहम्मद शरीफ। और मोहम्मद शरीफ जो है ये बाबर के हार की भविष्यवाणी करता है, इसने बाबर की हार की भविष्यवाणी की है। ये दो जो कारण हैं ये बाबर के सैनिकों में निराशा का भाव पैदा कर देते हैं, बाबर के सैनिकों में निराशा का भाव पैदा कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद में बाबर जो है इसको कुछ सूझता नहीं है, तो ये क्या कर देता है कि इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा देता है, धर्म युद्ध घोषित कर देता है इस युद्ध को, अर्थात जिहाद। तो इस युद्ध में बाबर ने जो है अपने सैनिकों को जोश में लाने के लिए, उनमें उत्साह का संचार करने के लिए इस युद्ध को धर्म युद्ध अर्थात जिहाद की संज्ञा दी। और इसी जिहाद की संज्ञा के तहत एक सच्चा मुसलमान अपने को साबित करने के तहत इसने क्या किया कि कुछ एक कार्य किए हैं जिससे उनके सैनिकों को लग सके कि वास्तव में जो है बाबर जो है ये मुस्लिम धर्म के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जैसे ये क्या करते हैं कि इन पर कर लगा हुआ था तमगा कर, ये हटा देती हैं, ये हटा देती हैं। उसके अलावा मदिरा पान का जो सेवन ये करते थे ये भी छोड़ देते हैं। और गजनी से आई जो शराब थी उनमें नमक डलवा देते हैं। और शराब पीने के लिए जो चांदी के बर्तन ये बाबर यूज करता था उन बर्तनों को भी ये तोड़वा देता है। और उसके बाद में ये कलीन सेव रखता था और ये दाढ़ी बढ़ाना और मूछें रखना भी इसने दाढ़ी बढ़ाना इसने शुरू कर दी है। तो ये कारण रहते हैं। और उस युद्ध के बाद में इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा देने के बाद में जो बाबर के सैनिक है उनमें उत्साह का संचार होता है। और आगे युद्ध की जो व्यू रचना है उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से युद्ध भूमि में युद्ध की घटनाएं घटती है। तो दोस्तों खानवा के युद्ध में एक और थी सांगा की सेना और एक और थी बाबर की सेना। टाइम था प्रातः 9:30 बजे का, प्रातः 9:30 बजे का ये टाइम था। अब अपने पता है कि जो बाबर की सेना है सांगा की जो सेना है वो इस तरीके से पारंपरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार थी। हसन का मेवाती सबसे आगे था। इनके पीछे सांगा खुद थे स्वयं। बीच में पारंपरिक तरीका था, कोई अन्य इसमें तरीका नहीं था। और बाबर जो है इसने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलुगमा पद्धति के तहत बाएं में और दाएं में और मध्य में 3 भागों में सेनाएं थी। दाएं भाग का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था इसका पुत्र
हुमायूं, और बाएं भाग में था मेहंदी खवाजा, और मध्य में स्वयं था बाबर, मध्य में स्वयं बाबर। ये इस प्रकार की सेना रहती है, और ये सेना जो है दाएं और बाएं की ये पार्श्व भागों में थी, दोनों साइड में थी, और मध्य में ये थी। मतलब कि जो सांगा की सेना थी उसके सामने जो सैनिक थे, सेना थी वो बाबर की थी, और साइड में जो सेनाएं थी वो थी मेहंदी खवाजा और हुमायूं के नेतृत्व में थी। अब दोस्तों होता है ये कि युद्ध स्थल के बीच में जो महाराणा सांगा है उसको पार्श्व ओर से साइड से एक तीर लगता है, और ये इस युद्ध में घायल हो जाते हैं, इस युद्ध में ये घायल हो जाते हैं। और इस युद्ध में जब ये घायल होते हैं तो जो मारवाड़ का मालदेव था वो इन्हें रणभूमि से बाहर ले जाता है, और ये इन्हें बसवा दोसा जो है ये ले जाता है, बसवा दोसा ये ले जाता है। अब जब मालदेव राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जा चुके हैं, और युद्ध स्थल पर राजपूती जो सैनिक है उनमें निराशा का संचार है, उनको ये नहीं लगे हमारा जो नेतृत्व करने वाला है वो हमारी सेना में नहीं है, तो ये क्या करते हैं, रतन सिंह चुंडावत जो था, रतन सिंह चुंडावत, उससे ये कहते हैं कि आप जो है महाराणा का मुकुट धारण कर लो। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि जो चुंडा के जो वंशज है वो कभी भी जो है महाराणा बनने का सपना तक नहीं देखते थे, और इसलिए ये मना कर देते हैं, और ये मिलकर के जो है ये मुकुट धारण करवाते हैं झाला अज्जा कोषाधारी के। और रतन सिंह कहते हैं कि हाँ मैं इनके पीछे रहूंगा, और झाला अज्जा को ये मुकुट धारण करवाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी एग्जाम कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का मुकुट धारण किसने किया था, तो झाला अज्जा ने। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, काफी बार पूछा गया है। तो यह घटना घटती है, और उसके बाद में जो महाराणा सांगा की जो सेना है इस युद्ध में हार होती है, महाराणा सांगा की सेना की हार होती है। इस युद्ध से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर लेते हैं। खानवा युद्ध से संबंधित जैसे इस युद्ध में महाराणा सांगा की सेना का नेतृत्व, महाराणा सांगा की हरावल सेना का नेतृत्व जो है ये किया था हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती अलवर का था। इस युद्ध में विजय के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला, गाजी की उपाधि धारण की। ध्यान रखना है दोस्तों, किस युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो वह युद्ध रहता है खानवा का युद्ध। और इस युद्ध में राजस्थान में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया, तोपों का प्रयोग किया गया। दोस्तों खानवा का जो युद्ध है इसे बाबर जो है वो जिहाद की संज्ञा देता है, जिहाद की संज्ञा दी है, अर्थात धर्म युद्ध की। अर्थात धर्म युद्ध की। दोस्तों खानवा के युद्ध में जैसा कि हमें विदित है कि महाराणा सांगा की जो सेना है उसकी हार होती है, महाराणा सांगा की सेना की हार होती है, और इसी युद्ध स्थल से महाराणा सांगा बाहर चले जाते हैं, उनको बाहर ले जाया जाता है मालदेव के द्वारा, और वो बसवा दोसा में थे, अपना इलाज करवा रहे थे। अब जैसे ही बसवा दोसा में उनको होश आता है तो ये पूछते हैं कि युद्ध का क्या हुआ, तो इनको जानकारी मिलती है कि महाराणा सांगा अर्थात हमारी जो सेना है वो युद्ध हार चुकी है, और उसके बाद में इनको गहरा आघात लगता है, और ये एक शर्त लेते हैं कि जब तक बाबर की सेना को पराजित नहीं करूंगा
तब तक चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, चित्तौड़ न जाने की ये शपथ लेते हैं। और दोस्तों इस युद्ध के बाद में जो बाबर की सेना ये चंदेरी की ओर बढ़ती है, बाबर जो है ये चंदेरी पर आक्रमण के लिए बढ़ता है। चंदेरी अपने पता है कि यहां का शासक था मेदिनी राय, आपने पढ़ा था, यहां का शासक था मेदिनी राय, और इसकी ओर ये बढ़ता है। तो यहां से सेना जो है लेकर के सांगा भी चंदेरी की ओर बढ़ जाता है इसकी सहायता के लिए। रास्ते में इसके जो सैनिक थे वो कालपी नामक स्थान पर इसको जहर दे देते हैं, कालपी नामक स्थान पर इसको जहर दे देते हैं, और इरिच से आगे, इरिच जो नामक स्थान था वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इनकी छत्री जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो इस प्रकार से एक वीर योद्धा, एक वीर पुरुष और हिंदू सम्राट कह सकते हैं, अपने हिंदूपत बादशाह जिन्हें कहा जाता है, कि जो है इस युद्ध में हार होती है और 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की हार के कारण क्या थे, इनकी भी अपनी चर्चा कर लेते हैं। कुछ एक कारण अपने जान लेते हैं कि महाराणा सांगा की हार के क्या कारण थे। हार के कारण पहला जो कारण रहता है वो रहता है, सबसे उपयुक्त कारण ये माना जा सकता है कि महाराणा सांगा का पारंपरिक हथियारों से युद्ध लड़ना। महाराणा सांगा का पारंपरिक हथियारों के द्वारा युद्ध लड़ना। उसके अलावा जो सांगा की सेना थी उसमें सामंजस्य का भाव नहीं था। सांगा की सेना में सामंजस्य का अभाव, क्योंकि इसकी जो सेना थी उसमें विभिन्न प्रकार के राजा थे जिनकी अलग अलग सोच थी, जिसमें तालमेल बैठाना जो है संभव नहीं था। उसके अलावा डॉक्टर ओझा जो है वो बताते हैं कि बयाना के युद्ध के बाद में बाबर की सेना को 1 माह तक आराम देना, बाबर की सेना को 1 माह तक जो है युद्ध की तैयारी का मौका देना। अर्थात बयाना युद्ध के बाद में अगर महाराणा सांगा उसी समय आक्रमण करते तो निश्चित ही बाबर की हार होती। एक कारण बताया जाता है दोस्तों कि सलहदी तंवर का विश्वासघात, सलहदी तंवर का विश्वासघात, ये इस युद्ध में महाराणा सांगा के साथ में विश्वासघात करता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है वो था तोपों का प्रयोग, तोपों व तुलुगमा पद्धति का प्रयोग बाबर के द्वारा। ये बड़े कारण बताए जाते हैं खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की हार की। महाराणा सांगा का पारंपरिक हथियारों जैसे भाला, तीर, कमान आदि से युद्ध लड़ना, और ये जो युद्ध लड़ रहा था बाबर ये तोपों के द्वारा लड़ रहा था, और इसकी एक पद्धति थी तुलुगमा पद्धति। और महाराणा सांगा परंपरागत रूप से सीधे जो सेना जाते और अटैक करते इस तरीके से युद्ध लड़ रहे थे। सांगा की सेना में सामंजस्य का अभाव था। इसकी सेना में काफी संख्या में जो है अनेक राजा मौजूद थे जिनकी अलग अलग सोच थी। डॉक्टर ओझा बताते हैं कि बयाना युद्ध के बाद में महाराणा सांगा ने बाबर को तैयारी के लिए करीब 1 माह का मौका दिया, जो इसके लिए जो खतरा बना। सलहदी तंवर का विश्वासघात, और सलहदी तंवर जो है ये खानवा युद्ध में बाबर की सेना के साथ मिल जाता है। तोपों व तुलुगमा पद्धति का प्रयोग, ये भी एक बड़ा कारण था महाराणा सांगा की हार का। इस युद्ध का महत्व क्या है? इस युद्ध का महत्व
दोस्तों इस युद्ध के महत्व की बात करें तो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है और अति महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है और भारतीय राजनीति को ये परिवर्तित करता है। और इसी युद्ध के बाद में भारत में मुगल सत्ता स्थायित्व होती है। भारत में मुगल सत्ता का स्थायित्व। दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद में होती है और भारत में मुगल सत्ता का स्थायित्व किस युद्ध के बाद में होता है। तो स्थायित्व की जब बात करेगा तो ध्यान रखना है कि खानवा का युद्ध आएगा और जब सत्ता स्थापित होने की बात करेगा तब हमें ध्यान रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में। तो ये दोस्तों है खानवा का युद्ध और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से आपसे एक आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप पुराने वीडियो जिसने नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करें महाराणा सांगा के बाद के शासकों की। धन्यवाद।